लड़कियों को कब सबसे ज्यादा सेक्स करने का मन करता है। लड़कों को बहुत बार ये कंफ्यूजन रहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड का मन क्यों नहीं करता। क्या आप भी अक्सर उस पल का इंतजार करते रह जाते हैं जब आपकी पार्टनर खुद रोमांटिक होने की पहल करे और आपके करीब आए। अक्सर लड़कों को लगता है कि उनकी गर्लफ्रेंड का मूड कभी होता ही नहीं, लेकिन असल में आप वो खास वक्त मिस कर रहे हैं जब उनका शरीर कुदरती तौर पर आपके लिए बेताब होता है। आज मैं आपको वो सीक्रेट टाइम बताने जा रही हूँ जब एक महिला की इच्छाएं अपने चरम पीक पर होती हैं। अगर आपने ये मौका पहचान लिया तो आपकी लव लाइफ पूरी तरह बदल जाएगी। मैं हूं आपकी डॉक्टर नेहा और आज का ये वीडियो आपकी रिलेशनशिप की वेलनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत से लड़कों का ये कन्फ्यूज़न रहता है कि उनकी पार्टनर हमेशा आई एम नॉट इन मूड कहकर उन्हें टाल क्यों देती है। एक डॉक्टर होने के नाते मैं आपको बताऊंगी कि महिलाओं की इच्छाएं पूरी तरह उनके हार्मोनल साइकिल और पीरियड्स पर टिकी होती हैं। जब आप उनके शरीर के इन बायोलॉजिकल संकेतों को समझ लेंगे तो आपसी दूरियां अपने आप खत्म होने लगेंगी। इस वीडियो में हम उन खास दिनों की बात करेंगे जब लड़कियां मानसिक और शारीरिक रूप से सबसे ज्यादा तैयार होती हैं। वीडियो को अंत तक पूरा देखें क्योंकि यह जानकारी आपके रिश्ते में नई जान फूंक देगी। लड़कियों को कब सबसे ज्यादा सेक्स करने का मन करता है। लड़कों को बहुत बार ये कंफ्यूजन रहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड का मन क्यों नहीं करता। मेरी गर्लफ्रेंड तो मना ही करती रहती है, उसका तो मूड ही नहीं होता, हमेशा बोलती है आई एम नॉट इन मूड। वो कौन सा ऐसा टाइम है जब वो पीक पर होती है एंड शी वांट्स टू डू इट। अगर आप वो मौका पहचान रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी जो वेलनेस है उसकी फील्ड बढ़ती ही जाएगी। वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे और चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे। सबसे पहले जाने कि फीमेल की एक मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मतलब पीरियड साइकिल है, जो कि 5 से 6 दिन, कभी कम दिन तो कभी ज्यादा से ज्यादा 7 से 10 दिन की होती है। इस साइकिल के आसपास उनके जो हार्मोन्स हैं वो बढ़ते हैं। कई फीमेल्स में मूड स्विंग्स होने शुरू हो जाते हैं, कई में बहुत ज्यादा PMS सिंड्रोम जैसे दर्द होना या चिड़चिड़ापन होना या मूड बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होना कॉमन हो जाता है क्योंकि उनकी बॉडी में हार्मोन्स बढ़ रहे होते हैं। पीरियड्स के जस्ट पहले फीमेल को काफी अर्ज होती है सेंसेशन और कंफर्ट की, इसलिए उस समय फीमेल काफी ज्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी को करने में इंटरेस्टेड रहती है। पीरियड्स खत्म होने के बाद भी रिकवरी काफी होती है जब हम बोल रहे हैं कि बॉडी में से सारा ब्लड चला गया, जो वेस्ट था वो निकल गया है और अब वो नेक्स्ट साइकिल के लिए प्रिपेयर होती है क्योंकि अगले महीने फिर एग रिलीज होना है ताकि वो प्रेग्नेंट हो पाए। तो ऐसे में पीरियड से पहले और बाद एक बहुत ही अच्छा टाइम है जब बॉडी रिलीफ भी फील करती है और वो एंजॉय भी चाहती है और उनकी बॉडी की रिकवरी भी होती है। मोरओवर विज्ञान की बात है कि पीरियड्स होने के बाद और जस्ट पीरियड्स शुरू होने से पहले अगर बात करते हैं तो एक तो बॉडी भी रेडी है, मोरओवर इसमें कंसीव या प्रेगनेंसी होने के चांसेस नहीं रहते। तो आप इस पीरियड में बिना टेंशन के भी सेक्स को एंजॉय कर सकते हैं। जब हार्मोन्स का स्तर बदलता है तो महिलाओं की त्वचा और शरीर अधिक संवेदनशील सेंसिटिव हो जाता है। इस दौरान उन्हें आपके स्पर्श और फिजिकल टच की सबसे ज्यादा जरूरत महसूस होती है। अक्सर पुरुष इस बात को नहीं समझ पाते कि मना करना उनकी मर्जी नहीं बल्कि शरीर की हार्मोनल गिरावट हो सकती है। अगर आप उनकी इस साइकिल को समझकर सही समय पर पहल करेंगे तो उनका रिस्पॉन्स बहुत सकारात्मक होगा। पीरियड से ठीक पहले वाला समय एक ऐसा फेज है जहां उन्हें सबसे ज्यादा इमोशनल सपोर्ट की चाहत होती है। इस समय शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से उनकी डिजायर कुदरती तौर पर बेयर जाती है। जब आप इस गोल्डन टाइम को पहचान लेते हैं तो आपकी पार्टनर खुद को आपके और करीब पाती है। यह वह समय है जब उनकी प्राकृतिक इच्छाएं, नेचुरल डिजायर्स बाहर आने के लिए बेताब होती हैं। एक समझदार पार्टनर वही है जो अपनी खुशी के साथ साथ अपनी फीमेल पार्टनर के संकेतों को भी समझे। अगर आप इस दौरान उन्हें स्पेशल और सुरक्षित महसूस कराते हैं तो उनकी तरफ से ना सुनने की गुंजाइश खत्म हो जाती है। मेडिकल साइंस कहता है कि तनाव मुक्त दिमाग और सही हार्मोनल बैलेंस ही सुखद इंटीमेसी की चाबी है। इसीलिए पीरियड्स के ठीक बाद वाला समय सबसे एनर्जेटिक और रिलैक्स्ड माना जाता है। इस समय शरीर पूरी तरह से रिकवर हो चुका होता है और वो किसी भी एक्टिविटी के लिए मानसिक रूप से तैयार होती है। पार्टनर के बीच इस बायोलॉजिकल क्लॉक की जानकारी होना एक खुशहाल रिश्ते के लिए बहुत जरूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस खास मिड टाइम यानी ओव्यूलेशन के बारे में। जैसे आपकी 28 दिन की साइकिल है तो 14वें दिन के आसपास हाई ओव्यूलेशन है। उस समय पे उन कपल्स को सेक्स करना होता है जो बेबी कंसीव करना चाहते हैं। तो जैसे ही एग निकलेगा और वो आपके स्पर्म के साथ मिलेगा तो बेबी कंसीव हो सकता है। इस टाइम पे भी फीमेल के सेक्सुअल अर्ज बढ़ जाते हैं क्योंकि वो ओव्यूलेशन के लिए रेडी होती है। वो फीमेल जो बेबी कंसीव करना चाहती हैं या माँ बनने की फीलिंग रखती हैं, उस टाइम पे उनके अर्ज बढ़ते हैं क्योंकि वो कंसीव करने के फ्रेम में होती है। यही अर्ज 40 की उम्र के बाद काफी फ्रीक्वेंटली आते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि माहवारी बंद होते ही यानी मेनोपॉज के वक्त थर्ड डे से डिप्रेशन आ सकते हैं, लेकिन उसके बाद फीमेल काफी ज्यादा सेक्सुअली एक्टिव हो जाती है, खासकर वो जिन्हें इसका अर्ज है या जो इस तरफ ध्यान देती है। उस समय भी उनकी जो फीलिंग है वो काफी बढ़ जाती है रिप्रोडक्टिव एज में, और पीरियड्स के आसपास सही समय है जब फीमेल सेक्स करने के लिए तैयार होती है।
अगर आप इस चीज एग्री करते हैं और समझते हैं तो डेफिनेटली इस समय पे अपने पार्टनर को जरूर सहलाएं और सपोर्ट करें। हो सकता है वो इसी चीज का वेट कर रही हो ताकि वो आपको वो प्लेजर्स दे पाए। याद रखिए कि एक सफल रिश्ता सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक तालमेल पर भी निर्भर करता है। जब आप अपनी पार्टनर की बायोलॉजिकल जरूरतों का सम्मान करते हैं तो आपका रिश्ता और गहरा हो जाता है। ओव्यूलेशन का वह समय कुदरत का एक इशारा है जब प्यार और बॉन्डिंग अपने चरम पर होती है। चाहे वो 20 हो या 40 के बाद, एक महिला को सबसे ज्यादा अपने पार्टनर की समझ की जरूरत होती है। जब आप उनके बिना कहे उनके मन की बात जान लेते हैं तो आप उनके लिए दुनिया के सबसे बेस्ट पार्टनर बन जाते हैं। सही वक्त पर सही अप्रोच ही आपके रोमांस में हमेशा नयापन बनाए रखेगी। मुझे उम्मीद है कि ये साइंटिफिक बातें आपके निजी जीवन में खुशियां और संतुष्टि लेकर आएंगी। प्यार में सबसे बड़ी ताकत एक दूसरे की जरूरतों को बिना बोले समझ लेना ही है। वेलनेस और हेल्थ से जुड़ी ऐसी ही सच्ची और प्रोफेशनल सलाह के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। अपना और अपने पार्टनर की सेहत और खुशियों का ख्याल रखें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत है। आपके कोई भी सवाल या अनुभव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं उन्हें पढ़ने के लिए उत्सुक हूँ। हेल्थ और रिलेशनशिप से जुड़ी ऐसी ही सटीक जानकारी के लिए मेरे चैनल डॉक्टर नेहा को सब्सक्राइब करना न भूलें।